हेलो एवरीवन, मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो? अगर आप न्यू हमारे चैनल को ज्वाइन किए तो प्रॉफिट भाई इज वन ऑफ द फ्यू चैनल्स, आई वुडेंट से ओनली चैनल, जहाँ पे आपको हर स्थिति में सच सुनने मिलेगा। आई डोंट क्लेम दैट हम हमेशा, आई कैन क्लेम वन थिंग, एक्चुअली टू थिंग्स, इट इज ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। झूठ बोलना नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता। और अगर किसी के अगेंस्ट भी जाए, आपका पर्सनल ओपिनियन अगर अलग भी है, तो भी मैं सच ही बोलूँ। सो वेलकम। देर आर 7 कमांडमेंट्स विच आर एक्चुअली शॉर्टलिस्टेड। आज 7 जुलाई है, और 7 कमांडमेंट्स जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए, इफ यू रियली वांट टू मेक मोटा माल, बड़ा पैसा इन द स्टॉक मार्केट, देन इट इज पॉसिबल। यू नीड कैपिटल। फ्री में कुछ होता नहीं, देर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। यू नीड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो इंसान पहले कहीं काम करके कमाता है। उसके बाद अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो, तो एक एक्सपीरियंस और एक सर्टेन लेवल के बाद ही वो आप कर पाओगे। बट द 7 कमांडमेंट्स आर द सेम, चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, चाहे न्यू कमर। सो दैट्स अ कॉमन फैक्टर। तो वो क्या है? पॉइंट नंबर 1, कभी भी उधारी के पैसे पे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। डोंट प्लेज योर होल्डिंग्स। प्लेजिंग करके, पैसा उठा के, ब्रोकर को अमीर करके कोई अमीर नहीं बना है। ओके, दैट्स नंबर 1। उधारी के पैसा नहीं, पैसा आपका खुद का होना चाहिए। प्रॉफिट आपका खुद का है, लॉस आपका खुद का है, पैसा आपका खुद का होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज लर्न टू कट योर लॉसेस फास्टर। द मार्केट कैन ओनली गो टू वेज, या तो ऊपर या नीचे। योर पोजिशन कैन ऑल्सो गो टू वेज, या तो बाय या सेल। And it is so intriguing. That is what makes our market so good. At any given point of time, Reliance का स्टॉक है 3,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। रिलायंस का सेकंड पॉइंट में, रिलायंस का जो स्टॉक है, अगर वो 3,000 रुपए पे है, एक टाइम पे, एक गिवन पॉइंट में वही स्टॉक में बायर भी है, सेलर भी है। तभी तो ट्रेड बनता है ना। देर आर बायर्स, देर आर सेलर्स, एंड बोथ ऑफ देम फील दैट दे आर करेक्ट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स। दोनों को लगता है मैं सही हूँ, कोई ना कोई तो गलत है। लेकिन वो गलत, वेयर इज द मिस्टेक, वेयर इज द गलती इज इन पोजिशन साइजिंग। सो सेकंड पॉइंट ये है, अगर लॉस हो रहा है और आपका ट्रेड उल्टा पड़ रहा है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहन के अपना ट्रेड काट लो, काटना सीख लो। जल्दी काटो। टेक स्मॉल ट्रेड्स, बट टेक डोंट टेक टू ऑफन। टेक स्मॉल ट्रेड्स, प्रॉफिट चलने दो, एक्सटेंड योर प्रॉफिट, cut your losses. Simple as that. I know it's easier said than done, but that's why you don't have a university course for the stock market, because you have to learn it through the grind. Experience is the best teacher over here. जब तक खुद का कमाया हुआ पैसा नहीं डूबेगा, अगर इफ एट ऑल, गॉड फॉरबिड, नहीं होना चाहिए, तो जब तक पैसा लॉस नहीं होगा ना, आपको कदर नहीं होती पैसे की। थर्ड पॉइंट, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं, आई हैव नेवर सीन एनीबडी टॉप 5 निफ्टी 50 स्टॉक्स में अगर उसने ट्रेडिंग किया है, तो मुझे बहुत लोग मिले हैं, बट मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने मुझे कहा होगा कि निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके मेरे को बहुत नुकसान हो गया। नो। अगर आपको वो भी हो रहा है, देन दिस इज नॉट द प्लेस फॉर अ ट्रेडर, आप ट्रेडर नहीं। सो टॉप 5 stocks on the Nifty 50 at any given point of time, there are many reasons, multiple reasons why they are India's top 5 stocks on the Nifty 50। कम स्टॉक्स में काम करें, और उन्हीं 5-6 स्टॉक्स में जो आपके कंफर्ट में है, उसी में आपको काम करना है। दीज आर द स्टॉक्स जो आपको ज्यादा पैसा बना के देंगे। कभी भी दूसरे की बात सुनने से अच्छा है अपना मानसिक स्थिति, क्योंकि एक स्टॉक में 5 डिफरेंट पीपल कैन नॉट मेक द सेम प्रॉफिट। सेम स्टॉक, सेम लेवल्स, सेम बाइंग प्राइस, still if there are 5 different people, you will get 5 different results, because it's all on you, your risk capacity, your holding capacity, your stop loss, and your profit margin. Point number 4, never ever believe anybody। कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो भी आके बोल रहा है ना, ये स्टॉक उठा लो, ये स्टॉक बेच दो, ये अच्छा है, ये बुरा है, नो, बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट।
जो ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके 10 लाख या 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, ब्रोकिंग कंपनीज कितना भी चाहे सेबी बोले, सेबी उनको पकड़ना चाहिए एक्चुअली, बट ये बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस उनको पैसा देके उनसे स्टॉक का नाम बुलवाते हैं। ये बहुत पहले से चल रहा है, कोविड के बाद दिस थिंग हैज एक्स्ट्रापोलेटेड। बट डोंट फॉल फॉर एनी टिप्स। स्टॉक मार्केट में एक ही टिप है, डोंट टेक अ टिप। डोंट टेक अ टिप, डोंट फॉल फॉर इट। योर प्रॉफिट, योर लॉस, योर मनी, योर एनालिसिस, दैट्स द बेस्ट। पॉइंट नंबर, ऑफ कोर्स पॉइंट नंबर 4 खत्म करने के पहले लर्न, टेक ज्ञान। कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि ये स्टॉक ऐसे लग रहा है, ये इधर जाएगा उधर जाएगा, आपने कभी देखा है मैंने बोला बाय करो ये या सेल करो? नो। हम तो हमेशा ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ बाय और सेल। हाँ, लर्निंग कैसे करना है, इसका 20 डे एवरेज कहाँ है, 50 डे एवरेज कहाँ है, 200 डेमा कहाँ है, ये लर्निंग है ना, दिस इज लर्निंग। So learn, take Gyan, put your own methods and automate the process. Point number 5, especially if somebody is trading options की बात तो मैं नहीं करूंगा, I don't, मैं शुरू से उसको वैल्यू नहीं करता एज अ प्रोडक्ट, आई थिंक इट्स अ जीरो सम गेम। बट अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो या कैश मार्केट में भी कर रहे हो, इफ यू हैव 100% ऑफ योर कैपिटल, जैसे मान लो आपके पास 10 लाख रुपए, हमेशा ट्रेड 60% कैपिटल पे कीजिए। If you have 10 lakh, only trade with 6 lakh rupees. Don't put more than that. Always keep 40% capital as a backup. कि मार्केट ने कभी पलटी मारी, मार्केट उल्टा हुआ, तो आपके पास कैश होना चाहिए आपकी पोजीशन को बैलेंस करने के लिए। इवन इफ यू आर ट्रेडिंग इन द कैश मार्केट, आपके पास पैसा पीछे होगा। फ्यूचर्स में तो मार्जिन मनी लगता ही है, बट कैश मार्केट में भी पैसा पीछे होना चाहिए। सो 60% के साथ ट्रेड करें, टॉप 5 निफ्टी में रहेंगे, तो मुझे लगता है मोर देन लॉसेस आपके प्रॉफिट्स ही होंगे। इवेंचुअली इट विल बी प्रॉफिटेबल। पॉइंट नंबर 6, नेवर एवर indulge into any kind of penny stocks. Again, this is different from tips वाला काम, but penny stocks मतलब क्या, कि बहुत मार्केट में अगर किसी स्टॉक को लेके हवा चल रही है, देखना ऐसा होगा, क्या होता है, ये इनका सिंडिकेट है, यू नो। एग्जाम्पल मैं ले नहीं सकता, बट लुक एट अ टेलीकॉम स्टॉक विच इज 10 रुपीज, 10 रुपए की चीज है। पहले उसकी हवा चलेगी कि गवर्नमेंट ने उसके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है। फिर हवा चलेगी फलाना फलाना, सम म्यूचुअल फंड हैज बॉट सम बिग स्टेक। फिर हवा चलेगी सम ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस इज बुलिश ऑन इट। बस समझ जाओ, अगर ये पेनी स्टॉक है एंड पीपल आर पुशिंग द स्टॉक, यू विल गेट अ फीलिंग कि कोई इसको ना धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है। माई सेंसेस, अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं और ज्यादा एडवेंचरस नहीं है, अगर आप लॉस नहीं उठा सकते, तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। सेबी की गाइडलाइंस का पालन कीजिए, एम्फी का पालन कीजिए, और म्यूचुअल फंड सही है, ये जो कैंपेन है ये वाकई में सही है, इट इज अ ब्रिलियंट कैंपेन। तो यू शुड ऑलवेज ट्रेड based on your risk capacity and based on how much you can take back, kickback कितना ले सकते हो। and the golden rule number 7, अब इसको मैं एक अलग तरीके से आपके सामने पेश करूंगा। डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट। इफ यू वांट टू मेक मनी, म्यूचुअल फंड्स कैन गिव यू 14%। घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड भी आपको 14% रिटर्न, 3 साल अगर आप लॉक इन करोगे तो वो दे देगा पर ईयर CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 14% मिनिमम यू कैन मेक। तो प्लीज ये मत बोलो कि आप पैसा कमाने हैं, आप मार्केट में आए हो थ्रिल के लिए, क्योंकि आपको चाहिए 21 दिन में पैसा डबल, फिर हेरा फेरी वाला स्कीम चाहिए आप। अगर आपका वैसा माइंडसेट है तो पॉइंट नंबर 7, यू विल लूज मनी, आप पैसा गवाएंगे। लुक टू मेक डबल ऑफ इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है, 6.5%, 7%, अभी तो 5% है। हमेशा ऐसा मानसिकता रखो, म्यूचुअल फंड जितना मुझे दे रहा है ना, उससे 1-2% में ज्यादा कमा लूं, अपना टैक्स कवर करूं। अगर एक घटिया म्यूचुअल फंड 14% दे रहा है, तो मैं 16 to 18% तो आप आराम से अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 का स्ट्रोक मार के, चौकड़ी मार के एक और बात नोट कर लो, ब्लू चिप स्टॉक्स में सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, फालतू का काम नहीं है,
उनको हिलाना डुलाना आसान नहीं है, you know, so it is not easy. For example, this is just an example, not a buy sell recommendation. It is not easy to move Reliance 5% in a day. It is not easy to move HDFC Bank 5% in a day. It is not easy to move ITC 10% in a day. तो जिस स्टॉक में मूवमेंट स्लो एंड स्टेडी है, 1-2% का है, स्टेबल है, इंडेक्स के टॉप 5 में है, उसमें आपके पैसे ऑब्वियसली बनेंगे। और अगर आप स्पेशली, मेरा पहले का पॉइंट याद है, लॉसेस जल्दी काट रहे हो, प्रॉफिट ही बनेगा। लॉस उनका होता है जो लॉस लेके बैठे रहते हैं, प्रॉफिट उनका होता है जो प्रॉफिट लेके बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ उल्टा होता है, व्हेन यू आर इन प्रॉफिट, ये मैं भी, हम सब ये गलती कर चुके हैं, इवन आई हैव डन दैट। आई एम टेलिंग यू, एडमिटिंग माई मिस्टेक, कि मैं भी कर चुका हूँ। प्रॉफिट होता है तो हम जल्दी काट लेते हैं, लॉस होता है तो नहीं नहीं, ये तो मैं एवरेज करूंगा। मार्केट विल टीच यू दिस द हार्ड वे, झापड़ मार के मार्केट सिखाएगा, विच वी डोंट वांट टू लर्न। कट लॉसेस फास्ट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, सर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, वो वहां आया और वहां से पलटी मार गया। तो वो पलटी क्यों मारा? मेंटेन अ ट्रेडर्स डायरी। अगर आप ट्रेडर हैं तो एक पुराने जमाने का मेथड है, ये बहुत कारगर है। मेंटेन अ जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल। हर प्रॉफिट, हर लॉस में कुछ सीखने को मिलता है, उसमें लिख के सीखो मैंने क्या गलती की। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉसेस कम होते जाएंगे, प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। बिकॉज ये, व्हेन यू राइट समथिंग, जब आप लिखते हो, ट्रेडिंग इज अ वेरी मेंटली ब्लॉकिंग प्रोसेस, वो बहुत आप इन्वॉल्व हो जाते हो उसमें। सो व्हेन यू राइट इट डाउन, यू आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन अ बिग A3 साइज पोस्टर पे लिख दो, उसको चिपका डालो वहां, that I will cut my losses fast, I'll not cut my profits fast. If it's going, let it go. ऐसे बहुत तरीके हैं। Today it was just the 7 commandments. Hope you like this video. I'll see you in the next video very soon. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।